अब इस सारे के नतीजे में हमारा क्या रिस्पांस है? ओके, वेस्ट ने एक गलती की, हमने दो की। ओके, हमारे पास एक तरफ ये वाले हजरात और दूसरी तरफ ये। ओके, अब वहाँ पे भी जो बंदे सोच रहे हैं दे सी रियलाइज़ कि यार ये काम कुछ सही नहीं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक बंदा है ग्रेगरी माइनकोव, ये उनकी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, ये जॉर्ज बुश का इकोनॉमिक एडवाइज़र भी था। तो इसकी क्लास से 70 स्टूडेंट्स ने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि ये जो पढ़ा रहा है ना ख्यालात इकोनॉमिक्स के, उससे दुनिया में फसाद बरपा हो रहा है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ये प्रेजेंटेशन दी MBA लोगों को, तो मैंने उन्हें पूछा कि यार तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा जी यही पढ़ रहे हैं। जिस किताब के बारे में उस मुल्क के लोग कह रहे हैं कि इससे फसाद बरपा हो रहा है, हम वही किताब पढ़ा रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा नाम गुलाम रसूल है तो इसलिए हमारे ऊपर वो वाले असरात नहीं निकलेंगे जो वहाँ पे निकले। ठीक है, ऐसा नहीं होना। इसी तरह ही और मतलब ये जो बनते पढ़ते हैं ना एजुकेशन, ओके, उनको ना ये बंदे की बताई जाती है। एमाइल, उसने बंदे ने किताब लिखी थी रूसो ने अबाउट रेजिंग किड्स, लेकिन जो ये बात यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाती वो ये है कि उसने अपने बच्चे यतीम खाने में जमा करा दिए थे, दूसरों को वो एजुकेशन दे रहा है कि बच्चे किस तरह बनाते हैं, बच्चे किस तरह पालते हैं। ओके, और ये बंदा अकेला नहीं था, बहुत सारे जो वेस्टर्न फिलॉसफी के जो बड़े टाइटन्स हैं ना, उनके कोई बच्चे नहीं थे। ओके, ये सारे जो हैं, तो बेसिकली ये सारे जो लोग हैं ना, वो आपने कहानी सुनी होगी कि वो अंधे चिड़ियाघर जाते हैं, हाथी देख, हाँ नहीं, अंधे होते हैं ना, वो चिड़ियाघर समहाउ चले जाते हैं। ओके, तो अब वो हाथी जो है ना, वो एक बंदा जिसके हाथ में उसकी टांग आती है ना, तो वो कहता है हाथी तो पिलर की तरह। ओके, जिसके हाथ में उसकी सूंड आती है वो कहता है नहीं नहीं हाथी जो है ना वो पाइप की तरह, जिसके हाथ में उसकी दुम आती है वो कहता है नहीं नहीं रस्सी की तरह। उनमें से किसी को भी हकीकत का नहीं पता। ओके, तो ये सारे जो हजरात हैं ना, इनको भी नहीं पता। ये सारे जो थ्योरीज पेश कर रहे हैं ना, ये इनके गुमान है। ओके, सो ये जो कुरान की आयत है ना इस बारे में, दे हैव नो नॉलेज। ओके, उनके पास इल्म शिल्म कोई नहीं है, वो सिर्फ अपने गैस के ऊपर पीछे चल रहे हैं। और हम उनके पीछे चल रहे हैं। हम सारे उनकी रूहानी औलाद हैं। हम कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं? मैं अभी अमेरिका से पढ़ के आया। ओके, जितने यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रोफेसर वगैरह सारे जो वहाँ से पढ़ के नहीं आए वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि वही किताब जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने कहा कि इससे फसाद पैदा हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स वही किताब पढ़ें, वही ख्यालात हैं। ओके, ओके, so what should be our response? Basically we have to decolonize our minds. ओके, वो जो कोकोनट क्लास जो कर गई है ना और जो कर रही है, ओके, एंड मोर डीपली बेसिकली व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज दैट साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल, इट्स एप्लीकेशन इज वैल्यू ओरिएंटेड। ओके, ये सारे जो उलूम है ना, फिज़िक्स है, ये कदर के हवाले से न्यूट्रल है। ओके, सो आई गिव यू एन एग्जांपल। मसलन ये बंदा था, इसको उस वक़्त का जो भी खलीफा या जो भी कुछ बंदा था ना, उसने उसको कहा कि भाई हस्पताल बनाना है इस शहर में, बताओ किधर बनाएं। ओके, सो इमेजिन के भाई आज से 1000 साल से पुराना आपसे ये सवाल किया जाए तो आपका क्या जवाब हो? हैं शहर के सेंटर में। ओके,
इस बंदे ने क्या किया, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गोश्त के टुकड़े लटका दिए और इसने देखा कि सबसे आखिर में गोश्त कहाँ ख़राब हुआ है। जहाँ पे गोश्त सबसे आखिर में ख़राब हुआ है वो शहर का सेहत अफजा तरीन मकाम है, हस्पताल उधर बनना चाहिए। ठीक है जी। अब ये एक रिपीटेबल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, दिस इज वैल्यू न्यूट्रल। ओके, वैल्यू ओरिएंटेड सवाल ये है कि उसका खर्चा, फीस वो किस तरह होएगी। अगर आप एक कम्युनिस्ट मुल्क में हैं तो कम्युनिस्ट कहेगा सरकार का अस्पताल है, कैपिटलिस्ट मुल्क में गए तो कैपिटलिज्म कहेगा अस्पताल ज़ाती मिल्कियत है, जो पैसे देगा उसका इलाज होगा, बाकी चलते नजर आए। ओके, ये वैल्यू ओरिएंटेड इशू है। ओके, मसलन हमारे इधर लोग जो हैं वो ज़कात दे देते हैं MRI मशीन के लिए, कहते हैं अस्पताल में MRI मशीन, विदाउट रियलाइजिंग कि ज़कात से MRI मशीन नहीं खरीदी जा सकती। यू नो वाई? ज़कात जो है ना वो एक वेल्थ ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। MRI मशीन से पर्सन को ज़कात ट्रांसफ़र नहीं हुई। अब ये वैल्यू ओरिएंटेड डिस्कशंस हैं। ओके, सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ना ये एसेंशियली वैल्यू न्यूट्रल है। अनटिल अनलेस आप थ्योरेटिकल फिजिक्स में चले जाएं दैट इज़ अ डिफरेंट, लेकिन आप बेसिकली जो नॉर्मल फिजिक्स है ना वो गेंद गिरा के ग्रेविटी नापना वगैरह वगैरह, दैट इज़ हिंदू करे दहरिया करे हर एक को एक ही जवाब आना है। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो मदीना वाले जो थे ना उनका ज़राअत से काम था और मक्का वाले जो है ना वो तिजारत पेशा थे। ओके, तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग ना वो खजूरों को बेसिकली क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर तुम ये ना करो तो, उन्होंने ये बात की सवालिया तौर पे, उन लोगों ने उसको हुक्मिया तौर पर लिया और उन्होंने नहीं किया। तो अगले साल वो फसल बड़ी कम हुई तो उन्होंने आके कहा कि जी हमने तो इस तरह नहीं किया और वो जो है वो फसल तो बड़ी कम हुई है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई यू हैंडल योर रूटीन अफेयर्स योर सेल्फ, समथिंग रिलेटेड टू दीन वो तुम मुझे आगे बताओ। ये जो है ना ये सारा ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ये वैल्यू न्यूट्रल है। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 2 सहाबा को यमन भेजा मंजनीक की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। ओके, मंजनीक पता है ना, मुझे पत्थर फेंकने के लिए कैटापुल्ट है ना वो, तो मंजनीक की वही तो नहीं आई। ये तो नहीं हुआ कि मतलब उनको ख्वाब में डायग्राम आ जाती मंजनीक की, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि ये जो मसाइल हैं, ओके, ये जो मटीरियल चीज़ों के मसाइल हैं इनका हल हमने मटीरियल तरीके से ही करना है। ओके, बंदे भेजे कि जाओ ट्रेनिंग हासिल करो, वो ट्रेनिंग हासिल करके वापस है।